दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का यूनिट डिजिट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक, लाए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इकाई अंक यूनिट डिजिट होता क्या है। ठीक है, जैसे हम लेंगे 0, 1, 5, 6 के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले 0 तो 0 को लेकर चलते हैं। जैसे कि एक हम उदाहरण लेते हैं 510, इसका जैसे पावर में है 125। ठीक है, अब देखिए, तो 510, देखिए इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सिर्फ इकाई अंक से मतलब रहता है। किससे मतलब रहता है? सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रहता है। ठीक है, अब देखिए 510, तो 510 गुना 510 गुना 510 कितना बार? 125 बार गुना करना है। कितना बार? 125 बार। ऐसे चलते रहेगा, ये 125 बार लिखना पड़ेगा, 125 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ लिख दिए, ये 125 बार लिखना पड़ेगा। ये तो 510 ही लास्ट में होगा, लेकिन 125 बार लिखना पड़ेगा। तो इसको बोलिए कि आप ये डिटेल से बनाइएगा। डिटेल से बनाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा, बहुत लेंथी बनेगा, नहीं बना पाइएगा। 1 मिनट का समय मिलता है, तो कैसे बनाइएगा? तो सुनिए ध्यान से, इसको ट्रिक से बनाते हैं। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सिर्फ इकाई अंक से मतलब रहता है। ठीक है, तो इसमें 0 है, 0 को गुना करेंगे 0 से तो 0 होगा, 0 को गुना करेंगे 0 से तो 0 होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको 125 बार भी गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, क्योंकि जानते हैं आप भी कि 0 को दुनिया को भी संख्या से गुना कीजिए 0 ही होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, उस एक को लेते हैं, 0 को ले लिए, अब 511 ले लिए। ठीक, इसको 125 बार कुछ भी ले सकते पावर में, जैसे 200 में 1 ले लिए। ठीक है, तो इसको अब हल कीजिए, 511 गुना 511 गुना 511, इस तरह कितना बार गुना करना पड़ेगा? 201 बार लिखना पड़ेगा, 201 बार। ठीक है, अब देखिए, 1 को गुना करो 1 से तो कितना होगा? 1 को गुना करो 1 से कितना होगा? 1। तो फिर 1 को फिर आगे 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा ना। तो ये मेरा हो गया 1, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या हो गया? 1। इसलिए 201 बार गुना कीजिए 1 ही, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, लेकिन दूसरा संख्या था सिर्फ 1 ही लास्ट में। अब चलिए आगे, अब 5 को लेते हैं, जैसे कि 555 ले लिए। ठीक है, 555, इसको लिखेंगे हम 85 बार। अब हल कीजिए, 555 गुना 555 गुना 555, इस तरह कितना बार लिखना पड़ेगा? 85 बार। कितना बार लिखना पड़ेगा? 85 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 85 बार लिखना पड़ेगा। अब देखिए, 5 को गुना करेंगे 5 से कितना होगा? 5 25, 5 निकला, 5 को गुना करेंगे 5 से 5 25, तो फिर 5 को आगे लिखते हैं, 5 को 5 से गुना करें 25, 5 को 5 से गुना करें 25 ही होता, लास्ट में क्या बचता है? 5 ही बचता है। उस तरह 85 बार भी गुना कीजिए ना, 5 ही बचेगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? यूनिट डिजिट इसका हो गया 5। अब 5 वाला एक ले लिया, अब 6 वाला लेते हैं। अब 6 वाला लेते हैं, जैसे कि 100 वाला लेते हैं, 106 का ले लेते हैं। ठीक है, 106 को 95 एक बार, हम समझाने के लिए ले रहे हैं, पहले समझिए, फिर प्रश्न में आएंगे तो धुआं झाड़ देंगे। 106, तो 106 कितना बार? 95 लिखना पड़ेगा। 106 गुना 106 गुना 106 गुना 106, क्या इस तरह वो लिखते चलिए, कॉपी खत्म हो जाएगा, लिखने का 195 लिख नहीं पाइएगा, इतना बड़ा लंबा लेंथी बनेगा। लेकिन इसको ट्रिक से बनाइएगा तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। देखिए, ये लास्ट में 95 होगा, 106 होगा, लेकिन हम लिख दिए 95 बार लिखना पड़ेगा। अब देखिए, 6 को 6 से गुना करिए, 6 छंग 36, 36 का 6 इकाई अंक, 6 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा? 36, 6 को 6 से गुना करेंगे हो जाएगा 36, तो 6 ही आता है। उस तरह फिर आगे भी गुना करेंगे तो मेरा कितना? 6 ही आएगा। तो ये इकाई अंक कितना हो गया? 6 हो गया मेरा आंसर। चलिए, फिर हम इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, अब देखिए 4 और 9 के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। ठीक है,
तो 4, तो 4 के ऊपर में क्या है, पावर में 1 है, तो 4 को 1 में 4 ही होता है, तो 4 लिखिए। 4 के पहले समझ लीजिए, उसका प्रश्न में तो धुआंधार जानेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 के ऊपर में क्या है, 2 पावर 2 है, तो 4 को 2 से 4 चौक 16, 16 का इकाई क्या आ गया, 6 हो गया। तो 4 को 3 4 के पावर में 3 है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का इकाई क्या है, 4 है, तो ये 4 हो गया। फिर 4 को 4 के ऊपर में पावर 4 होता है, तो 256 होता है, 256 का इकाई अंक 6। 4 के ऊपर में 5 है, तो उसका हम पावर किए, गुना किए, तो मेरा आया 1024, तो इकाई अंक 4। 4 के ऊपर में 6 पावर है, तो 4 को 4 गुना 6 बार करेंगे तो हो जाएगा 4096, तो उसका इकाई अंक क्या है, 6 है। तो हम एक चीज़ देखें, क्या देखें कि देखिए 4 के यहाँ पर जैसे लिखते हैं, 4 के ऊपर में ओड संख्या, क्या लिखते हैं, ओड, ओड को क्या बोलते हैं, विषम संख्या, विषम। और फिर 4 के ऊपर में इवेन, EVEN, सम। तो ये देखिए कि 4 के ऊपर में विषम संख्या, एक क्या है, विषम क्या है, 1 3 5 7 9 ये सब मेरा विषम है, ठीक है। तो देखिए 4 के ऊपर में विषम संख्या था, 4 हुआ। 4 के ऊपर में विषम संख्या था, 4 हुआ। 4 के ऊपर में विषम संख्या था, 4 हुआ। तो आप क्या कीजिएगा, इससे हमको विस्तार हुआ, इससे हम कुछ सीखे कि 4 को पावर में विषम संख्या रहेगा, तो डायरेक्ट उसको लिख देना है, मेरा यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 के ऊपर में सम संख्या, देखिए सम संख्या 2 है, तो क्या है, 6 है। यहाँ भी 4 के ऊपर में सम संख्या, तो 6 है। 4 के ऊपर में सम संख्या, तो 6 है ना। तो 4 के ऊपर में सम संख्या रहेगा, तो क्या लिखेंगे, 6। आपको गुना करने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है कि हम यह विस्तार, यहाँ पर हम देखिए कि 4 के ऊपर में भी सम संख्या रहेगा, तो हो जाएगा यूनिट डिजिट 4। ये क्या है, यूनिट डिजिट, यूडी, यूनिट शॉर्ट नाम यूडी है, क्या है, यू से यूनिट और डी से डिजिट, तो यूडी के रहेगा 4। और 4 के ऊपर में सम संख्या रहेगा, तो उसका यूनिट डिजिट करेगा 6, क्योंकि हम यहाँ सम विस्तार हो गए। अब देखिए 9 वाला, भी 4 वाला हो गया, और 9 वाला हम पढ़ते हैं। 9 के पावर में 1 था, तो 9 हो गया। 9 के ऊपर में पावर 2 है, तो 9 में 81, 81 का इकाई क्या है, 1 है, तो 1 लिखिए। 9 का पावर में 3 है, तो 729 हो गया, उसका इकाई क्या है, 9 है, तो 9 लिख दिए। 9 के ऊपर में पावर में 4 है, तो 9 गुना 9 गुना 4 बार किए, तो उसको क्या, 6561, उसका इकाई शुरू वाला लिखते हैं ना, तो 1 हो गया। तो 9 पर पावर 5 है, तो हो गया मेरा इकाई अंक 9 हुआ, ठीक है ना। तो इससे भी हम कुछ सीखे, क्या सीखे, देखिए लिखते हैं 9 के ऊपर में सम संख्या और विषम संख्या, ओड नंबर, कौन सा नंबर, ओड नंबर, विषम। विषम रहेगा तो क्या, विषम रहेगा, देखिए विषम था तो 9 हुआ, विषम था तो 9 हुआ, विषम था तो 9 हुआ। तो 9 के पावर में कोई भी विषम संख्या रहेगा, उसका हम यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 9 ही लिखेंगे। और सम संख्या रहेगा तो क्या लिखेंगे, लिख देते हैं सम संख्या, इवेन, इवेन में सम संख्या। सम संख्या रहेगा तो क्या लिखना है, 9 के पावर में सम संख्या रहे, तो हर समय देखिए सम संख्या 2 था तो 1 निकला, सम संख्या 4 था पावर में तो 1 निकला, उधर सम संख्या 9 पर पावर 6 रहेगा, उसका भी इकाई क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, दूसरा कभी नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इस सम संख्या है तो क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, ठीक है। इसका हो गया ए वाला, इसका हो गया ए वाला। तो ये अब से याद रखिएगा आप लोग कि 4 के ऊपर में विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट कितना, 4। 4 के ऊपर में सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट कितना, 6। हम इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण हम लेके दिखा देते हैं। जैसे कि क्या बोला है विषम संख्या, तो 4, जैसे कि यहाँ लिखेंगे 504, उसका पावर में है 83, तो हम बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना होता है। तो हम सबसे पहले देखें इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 के ऊपर में क्या है, विषम संख्या। 4 के ऊपर में क्या है, 3 विषम संख्या है ना, तो डायरेक्ट लिखो 4 आंसर, डायरेक्ट आंसर, 1 सेकंड में बनने वाला प्रश्न है। अब ई वाला देखते हैं, ई वाला एक ठो लेते हैं, जैसे कि 4 है तो 500 ले लीजिए, इस बार 504 लेते हैं, ठीक है। तो 504 के बोला सम संख्या, तो 83 था, 82 ले लिए। तब पावर में सम संख्या है ना, सम संख्या है,
तो इसका क्या बोला, यूनिट डिजिट का हर क्या होगा 6। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, कुछ नहीं। देखिए कि उसके ऊपर में विषम संख्या है तो 4 आंसर, और उसके पावर में सम संख्या तो 6 आंसर, यूनिट डिजिट है। ठीक है, अब 9 वाला देखते हैं। इसी तरह ये भी इसके ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला उधार लेते हैं, यूनिट डिजिट। ठीक है, 9 तो 599 है ना। इसके पावर में विषम, तो विषम देते हैं, विषम हम दे देंगे 103, विषम संख्या है। अब इसके पावर में विषम 9 के ऊपर में विषम संख्या रहेगा तो हर समय उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। क्या कितना होगा 9 होगा। ठीक, अब देखिए 9 के ऊपर में सम संख्या क्या बोला, जैसे कि 999 इस बार ले लिए, 999 के ऊपर में सम संख्या है तो सम संख्या 104 ले लिए। तो इसके ऊपर में सम संख्या है ना, तो सम संख्या रहेगा क्या होगा आंसर 1 होगा। ये डायरेक्ट आंसर हो गया, कोई चीज नहीं। कि देखिए कि उसके ऊपर में विषम संख्या तो 9 और सम संख्या है तो 1, 4 वाला अलग है, 9 वाला अलग है। ठीक है, चलिए सबको इतना उतार लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए टाइप 1, यूनिट डिजिट का टाइप 1 लाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए 543 गुना 432 गुना 946 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। मतलब इसमें इकाई अंक क्या है, ऐसे आप डिटेल से बनाइएगा तो 543 को गुना करें 432 को 32 से, फिर जितना निकलेगा उसको फिर 946 से गुना करना है, तो बहुत लेंदी गुना हो जाएगा। तो हम लोग ट्रिक जानते हैं, क्या जानते हैं, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सिर्फ इकाई अंक से मतलब रहता है। किससे मतलब रहता है, सिर्फ इकाई अंक। इसमें इकाई अंक क्या है 3, इसमें इकाई अंक 2, इसमें इकाई अंक 6, तो 3 को गुना कीजिए 2 से तो 3 दूना 6, 6 को गुना कीजिए 6 से, 6 छंग 36, तो क्या निकल गया मेरा 6 निकल गया। मैं यूनिट डिजिट का इंग्लिश में होता है इकाई अंक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो इसका लेंगे यू और इसका लेंगे डी, तो यू डी, तो यू डी कितना निकल गया, यू डी मेरा निकल गया, यूनिट डिजिट निकल गया 6 आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर, इसमें 335 गुना 543 गुना 622 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो इसी तरह इसको इसका इकाई ये, इसका ये, तो 5 तिया 15, 15 का इकाई अंक 5, 5 दूना 10, 10 का इकाई अंक 0, तो ये मेरा यू डी कितना निकल गया, यूनिट डिजिट निकल गया 0, मेरा हो गया आंसर। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या बोला, 348 गुना 712 गुना 82 स्टार दिया है के गुणनफल में इकाई अंक 2 है। इकाई अंक इसमें हमें ज्ञात किए, लेकिन इसमें इकाई अंक दे दिया है, बोला स्टार का मान होगा। मैं स्टार का मान क्या होगा, इकाई अंक मेरा क्या दे दिया है 2 दे दिया है, स्टार का मान क्या होगा। तो कैसे बनाए इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले इकाई अंक इसका 1 है, इसका ये है, इसका तो स्टार है, तो 8 को गुना कीजिए 2 से, तो 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक क्या गया 6 हो गया। अब बताइए कि 6 को किससे गुना करेंगे कि इकाई अंक 2 होगा, बताइए 6 को किससे गुना करेंगे कि इकाई अंक 2 होगा। तो देखिए 6 को गुना कीजिए आप 2 से, तो 6 दूना 12, 12 का इकाई क्या है 2 आया, और 6 को किससे गुना 3 से नहीं होगा, 6 3 18 नहीं होगा, 4 से 5 से भी नहीं, 6 से 6 छंग 36 नहीं होगा, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 6 सत्ते 20, हाँ 7 से, किससे 7, 6 सत्ते 42, 42 का इकाई क्या है 2 है। तो किससे गुना किए, और 8 से होगा क्या, 8 छक 48 नहीं होगा, 8 हो जाएगा इकाई, 2 नहीं होता है, 9 से भी नहीं होगा, 2 और 7 से ये होगा मात्र। क्या मेरा संख्या क्या है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इतना ही है। इसी से बाकी संख्या के निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा 2 और 7 हुआ। तो यहाँ बोलेंगे स्टार का मान, स्टार का मान बराबर कितना, स्टार का मान कितना निकल गया मेरा 2 और 7, 2 और 7 मेरा हो गया ये आंसर। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्या बोला,
3962 गुना 324 गुना 31 स्टार के गुणनफल में इकाई अंक 4 है तो स्टार का मान क्या होगा। इसमें इकाई अंक 4 दे दिया है, कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। तो उसी तरह गुना कीजिए, तो 2 को गुना कीजिए 4 से, 2 को गुना करेंगे 4 से, 4 दूना 8। अब बताइए 8 को किससे गुना करेंगे कि मेरा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किससे कितना हो जाएगा, कितना को 8 गुना करेंगे, 8 को किससे गुना करेंगे, 8 को किससे गुना करेंगे बताइए। 2 से 8 दूना 16 हुआ, नहीं हुआ। 8 तिया 24, हाँ 8 तिया 24, 24 का इकाई क्या है, 4 है ना। 8 तिया 8 चौक 32, नहीं हुआ 32। 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, हाँ 8 8 64। तो 8 को 8 से गुना कीजिए, 64 का इकाई अंक 4, 8 9 72, नहीं होता इधर, मेरा 2 ही है, क्या है 2। तो किससे किसने गुना किया, 3 से और 8 से। तो यहाँ लिखेंगे स्टार का मान, क्या लिखेंगे, स्टार का मान बराबर 3 और 8, 3,8, मेरा ये हो गया आंसर। तो टाइप 1 का 4 प्रश्न हो गया और आगे हम प्रश्न बना रहे हैं। ये सब उतार लीजिए सबसे पहले सभी को ध्यान से। चलिए 5वां नंबर, 5वां नंबर में क्या दिया है, दिया है 5,949 जोड़ 8,978 जोड़ 970 घटाव 89 के व्यंजक में इकाई अंक क्या होगा, ये मेरा प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इकाई अंक लिखते हैं। इकाई इसमें क्या है, 9 है, जोड़ है, इसमें 8 है, जोड़ है, 0 है, घटाव है, क्या है, घटाव है, उसके बाद 9 है। तब सबसे देखिए इधर कुछ नहीं थे, प्लस यहाँ माइनस, क्या हो गया, कट गया, क्या बचा 8, मेरा इकाई अंक क्या हो गया, 8 हो गया मेरा आंसर, यूनिट डिजिट 8 निकल गया। ठीक है, अब देखिए सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, बोला सारे विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7, ये सब मेरा विषम संख्या है। तो सब सारे विषम संख्या के लिख लो जितना हो सके। 1 गुणनफल बोला तो गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 15 गुना 17, इस तरह चलते रहेगा, आगे बहुत सारा है। तो 1 को गुना कीजिए 3 से, कितना होगा 3, 3 करो 5 से गुना कीजिए, 5 तिया 15, 5 को गुना करो 7 से, 7 5 35, 5 को गुना करो 1 से, 5 एकम 5, 5 को गुना करो 3 से, 5 तिया 15, 5 को गुना करो 5 से, 5 25, 7 5 35, तो देखिए 5 5 5 सब 5 5 ही आ रहा है ना। तो इसमें इकाई अंक क्या हो गया, यूडी, इसमें यूडी हो गया 5, आंसर यूनिट डिजिट कितना हो गया 5। अब देखिए वैसे सारे अभाज्य 7 से बड़ा हो और 29 से छोटा हो, गुणनफल में एकल है, एकल अंक बोलिए इकाई अंक वही होता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए, चलिए 7 से बड़ा तो 7 गुणनफल बोला तो गुना 7 गुना 9 नहीं 11 गुना 13 गुना 15 गुना 17 गुना 29 तक बोला। इस तरह और आगे रहेगा ही, तो देखते हैं इतना में आगे कर सकते हैं, और 19 के बाद 21 23 इस तरह 29 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए डॉट कर दिए। तो 7 को गुना कीजिए 1 से, कितना हो गया 7, 7 को गुना कीजिए फिर 3 से, 7 तिया 21, 1 को गुना कीजिए 5 से, 5 एकम 5, 1 गुना 5 5, अब 5 को गुना कीजिए 7, 7 5 35, अब 5 को गुना करिए 9 से, 9 5 45, फिर 5 को गुना करिए 1 से, 5 एकम 5, अब 5 को गुना कीजिए 3 से, 5 तिया 15। तो सिर्फ 5 5 ही आ रहा है ना। तो इसमें यूडी यहाँ लिख देते हैं, यूडी इसमें ना यूडी निकल गया 5, इसमें भी आंसर। ठीक है, चलिए 8 नंबर बोला सम संख्या के एकल अंक क्या होगा। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या 2 सम संख्या के एकल अंक,
तो सम संख्या के यहाँ प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते, सम संख्या के गुणनफल के एकल अंक, सम संख्या के गुणनफल का एकल अंक क्या होगा? तो गुणनफल 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना 14, इस तरह से चलते रहेगा ना। चलिए 2 को गुना कीजिए 4 से, 4 दूना 8, 8 को गुना कीजिए 6 से, 8 छक 48, 8 को गुना 8 से तो 8 8 64, एक 8 अंक हो गया 4, 4 को गुना कीजिए 0 से तो 0, तो 0 आ गया तो पूरे हो गया 0, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना निकल गया मेरा? 0 हो गया मेरा आंसर। ठीक है, यूनिट डिजिट का टाइप 1 मेरा हो गया, और टाइप 2 फिर हम कल ला रहे हैं आप लोग के सामने। इसी के साथ में इस क्लास को हम समाप्त करते हैं, फिर कल आप लोग से मिलते हैं। थैंक यू।